अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन सीरीज़ 2 के अंदर आज हम एक नया टॉपिक डिस्कवर करने जा रहे हैं और वो है कि किस तरीके से हम विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन के साथ डाटा बाइंडिंग हम पहले देख के आ चुके हैं। अब हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं ताकि हमारी वो सारी वर्किंग हो सके। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे और वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि जैसे ये हमारे पास है तो हम इसको ऑन करते हैं तो देन वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारी डेटाबेस से आ रही हैं। जब आप इनको क्लिक करते हैं, जैसे कि ये टास्क हैं, उनको क्लिक करते हैं तो आपके पास जैसे ये टास्क है तो देन यू विल मूव फर्दर। जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप इसको कैटेगरीज वाइज दे सकते हैं लाइक दिस। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 0, ये सारी चीज़ें कैसे आनी हैं एक टेक्स्ट बॉक्स में से एक ही जगह पे आपका जो रखा हुआ है उसमें ये सारी चीज़ों को लेके आने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मूव करेंगे। ये फॉर एग्जांपल आप इसकी जगह पे प्रोडक्ट्स भी समझ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि एक इसी तरीके से कैटेगरी वाइज जाके हम इसको डिस्प्ले करेंगे। जैसे ये अभी आ रही हैं तो लिस्ट लिंक कनेक्ट फॉर इसके इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम फिर ये सारी फाइल्स को परफॉर्म करेंगे। जी, हम शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। सबसे पहले हम इसके अंदर आ जाएं, दार एजुकेशन में विंडोज स्टोर में आ जाएं। अ सिंपल विंडोज स्टोर एप्लीकेशन यूजिंग अ लोकल डेटाबेस। अ सिंपल विंडोज स्टोर एप्लीकेशन यूजिंग अ लोकल डेटाबेस। Windows Store application often may need to store some data locally। अब इसमें भी हम आगे चल के फर्दर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमने डायनामिकली डाटे को स्टोर करवाना है और फॉर एग्जांपल एज़ोर पे और किसी और जगह के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके लोकल डेटाबेस के ऊपर इसको हमने स्टोर करवाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स सीरियलाइजिंग डाटा एंड स्टोरिंग इट इन XML फॉर्मेट। दो चीज़ों को आपने यहाँ समझना है, एक है XAML और एक है XML। बेसिकली XML है क्या? XML जब आप देखें, एक होता है, आप तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल करती है। एक होता है आपका इंटरफेस, दूसरा होता है आपका डेटाबेस और तीसरा एक कनेक्शन जिसके ज़रिए आप अपने डाटे को फ्रॉम इंटरफेस टू डेटाबेस और फ्रॉम डेटाबेस टू इंटरफेस लेके आ सकें। बेशक वो जावा के अंदर आप JDBC इस्तेमाल करें और या आप उसमें ODBC इस्तेमाल करें MySQL कनेक्टर के लिए। तो ऑल दीज आर थिंग्स आर डिफरेंट। XML बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। लाइक आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बैठे हुए हैं, आप विंडोज़ के अंदर बैठे हुए हैं, आप वेब के ऊपर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ क्या है कि आपका जो डाटा है वो सेम है। जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ मिज़ान बैंक की। अब मिज़ान बैंक में अगर आप बैठे हुए हैं तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट के थ्रू भी काम कर सकते हैं और उनकी मोबाइल ऐप भी है। तीनों डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर जो डाटा है दैट विल रिमेन द सेम। अब एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो इन तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ सके एंड दैट वाज XML। XML जो है उसके ज़रिए डाटा आप किसी भी लैंग्वेज में हो विल बी द सेम फॉर्मेट। तो अब हम यही बात करने जा रहे हैं कि स्टोरिंग इन XML फॉर्मेट, हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी कन्वीनियंट। और ये हर दफ़ा कन्वीनियंट नहीं होता कि आप उसको XML में कन्वर्ट करें, हमारी मजबूरी है हम इसको कर रहे हैं। डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट इन अ रिलेशनल डाटाबेस रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरिंग एंड यू डू नॉट नीड टू पार्स द होल XML फाइल इन केस यू वांट टू रीड ओनली अ पार्ट ऑफ स्टोर डाटा। फ़र्क क्या होता है? अगर आपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन है तो आपने जो क्यूरी मालूम करनी है सिर्फ उतनी ही क्यूरी आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आएगी। लेट्स सपोज आप थिंक करें कि आपके पास डाटाबेस है और उसमें 10 करोड़ लोगों का डाटाबेस है। लेट्स सपोज आप फेसबुक की बात कर लें जिसमें 1-1.5-2 बिलियन लोग हैं, 2 अरब से ज़्यादा लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हैं। अगर वो XML में अपनी फ़ाइल लेके आएंगे तो वो फाइल को रीड करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए डाटाबेस की अपनी जगह अहमियत है, XML की अपनी जगह अहमियत है। डाटाबेस आपको सिर्फ वो क्यूरी प्रोवाइड करता है जितनी आपको उसकी ज़रूरत होती है एंड देन इट वाज विल बी इन अ बाइनरी फॉर्म। अच्छा, दिस
सैम्पल डिमॉन्स्ट्रेट अ सिंपल विंडो स्टोर एप्लीकेशन अ फुल फीचर रिलेशनल लोकल डेटाबेस। ये जो अब हम बनाने जा रहे हैं ये आपको फुल फीचर लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर आप एक दफ़ा याद रखें कि इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर डेटाबेस की गेम में और कुछ नहीं है। आप बेशक 50 पेजेस बनाएं, आप बेशक 100 पेजेस बनाएं, आप बेशक यूज़र को डिस्प्ले करवाएं, जो मर्जी करें, स्टोरी एक ही दफ़ा है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होना है एंड देन यू कैन रिट्राइव द वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस कैसे करें। इंसर्ट के लिए भी वही रास्ता है और डिराइव करने के लिए। प्री रेक्विजिट इसकी क्या है जी? टू बिल्ड अ सैम्पल यू विल नीड 2012 विंडो 8 और विंडो स्टोर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन द लोअर वर्जन। ये हम सबको पता है कि हम विंडो 8 या विंडो 10 के ऊपर, जैसे अभी मेरे पास विंडो 10 है, जिनके पास विंडो 8 है, विंडो 7 के ऊपर ये चीज़ें परफॉर्म नहीं होती। इसके साथ साथ विजुअल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास एक और कनेक्टर होना चाहिए, दैट वाज नीड DWAT लिंक कनेक्ट फॉर मेट्रो। ये मैं आपके ऊपर अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये जस्ट मुझे मेरा ख्याल आई थॉट 4 मिनट और लगेंगे। ये अपलोडिंग हो रही है। ये जैसे ही फाइल अपलोड होगी आप सबकी आपके पास मौजूद हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड देन इसको सेटअप चलाएंगे तो ये आपके पास आ जाए। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लें। ये आप साथ में भी कर सकते हैं ताकि इसके कोई स्टेप्स हैं आप लोगों को मिस हों तो वो आप इसमें फर्दर इसको कर सकें। विजुअल स्टूडियो आपने ओपन कर लिया। विजुअल स्टूडियो आप ओपन करके अपने एक प्रोजेक्ट का नाम दें, जिस तरह से एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ब्लैंक ऐप आपने लोगों ने लेनी और ब्लैंक ऐप। अब ये नेक्स्ट जो आपका है, ये जब आपके पास ये फाइल आप डाउनलोड हो जाएगी तो एक रेफरेंस आपने करना है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको रेफरेंस ना करना हो। फिर भी अगर करना आता नहीं है तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बन जाएंगे रेफरेंसेस के। आपने राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस करना है, तो आपके सामने जैसे मेरे पास एक्सटेंशंस के अंदर, ये विंडो के अंदर है, यहाँ पे DWAT लिंक कनेक्ट फॉर मेट्रो आ रहा होगा। आप लोग अपनी ब्लैंक एप्लीकेशन करके देखें क्या आप लोगों के पास DWAT लिंक कनेक्टर फॉर मेट्रो आ रहा है। आप सर्च करके देखें, नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप पे ये इंस्टॉल नहीं है। तो यह भी फाइल आपके पास आ जाती है तो देन आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका रेफरेंस आ जाएगा। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका आगे कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस करेंगे तो ये इसके अंदर विंडोज़ के अंदर फिर एक्सटेंशन है, विंडोज़ के अंदर एक्सटेंशन है। ये नहीं होगा ना क्योंकि आपने अभी तक ये फाइल नहीं की। तो इसकी वजह ये है कि विजुअल स्टूडियो के पास अपने भी कुछ कनेक्टर्स होते हैं लेकिन लातादार। जिस तरह से आप वर्डप्रेस करते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर आप इसको प्लगइन्स का नाम देते हैं। प्लगइन्स होते हैं, आपने गूगल क्रोम कर रहे हैं तो आपने मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। तो सिमिलरली प्लगइन्स हैं। आप विजुअल स्टूडियो बेसिकली IDE है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसके अंदर आपको कल को कोई कहता है कि मुझे ये काम चाहिए, जैसे कोई एक्सेस नहीं चाह रहा है तो आपको उसका प्लगइन जो है, वो कनेक्टर जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैंने MySQL किया है तो हमें अच्छा जी आगे चलें। जब आपका ये रेफरेंस ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट आपने क्या करना है। आफ्टर दिस द DWAT लिंक फॉर मेट्रो कोड विल अपीयर इन द रेफरेंस नोड इफ़ यू कंपाइल द एप्लीकेशन नाउ फॉर लिंक कनेक्ट assemblies will be placed in the bin debug folder dwat.data.dll, dwat.data.sqlite.dll, dwat.data.link.dll, dwat.data.sqlite.link.dll, and these 4 assemblies are the extension SDK named DWAT link connector for metro। तो ये 4 चीज़ें जो आपने असम्बलीज DLL की हैं ये मिल के आपकी एक पैकेज बनाती हैं जिसका नाम हमने DWAT लिंक रेफरेंस रखा हुआ है। अच्छा अब आता है कि मॉडल क्रिएशन। अब सबसे पहले ऐड न्यू आइटम आपने करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टास्क लिस्ट है
तो अगर आप यहाँ पे आएँ विजुअल सी शार्प में, तो नाउ लेट्स क्रिएट अ मॉडल यूजिंग द मॉडल फर्स्ट अप्रोच. राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट इन द सोल्यूशन एक्सप्लोरर and select new item from the add sub menu of the shortcut menu. In the display add new item dialog box, select divert link connect model as shown in the following illustration. अब ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास अभी ये मौजूद नहीं है, तो हम थोड़ी देर इंतज़ार और कर लें. जब आप ये रेफरेंस ऐड कर लेंगे और यहाँ पे डिवर्ट लिंक कनेक्ट फॉर मेट्रो आ जाएगा SQLite. एक बात याद रखें कि जब आप रेफरेंस ऐड कर रहे होंगे और वहाँ पे आप ब्राउज़ के विंडोज़ के अंदर एक्सटेंशन के अंदर अगर आपको कोई मतलब नज़र आ रहा है कि जिसका कलर थोड़ा सा चेंज है, फेड कलर है, और उस एक्सटेंशन को आपने लेने की कोशिश की, तो वो आपका ठीक नहीं होगा. इसका मतलब है कि आपका एरर वहाँ पे इंडिकेटेड है. तो या तो आप ये करें कि दोबारा से इसको इंस्टॉलेशन करें, अपने कंप्यूटर को रीबूट करें, सारा सिस्टम को बूट करें, तब आप उसके साथ कनेक्टिविटी में आ सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पे परफॉर्म करने वाला था, वो नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब ये आप काम परफॉर्म कर लेंगे तो आपने ऐड न्यू आइटम करना है. अब ऐड न्यू आइटम के लिए आपने अपनी जो टास्क लिस्ट बनाई है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम. तो अब यहाँ पे आपको एक न्यू एक्सटेंशन भी नज़र आएगी, दैट वाज डिवर्ट लिंक क्यू एंड दैट वाज इन डाटा. तो पहली आपकी, अब आपने अपने डाटे पे जाना है, नॉट एन अदर थिंग, क्योंकि हम डाटा कनेक्शन कर रहे हैं. तो आपने डिवर्ट लिंक कनेक्ट मॉडल के ऊपर क्लिक करना है. मैंने इस पर क्लिक कर दिया. फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट लाइक दिस. आपका ये एक ऐड हो जाएगा. वेट करें, जब आपका ये ऐड हो जाएगा तो देन इट विल लुक लाइक दिस. एक विज़ार्ड आपके सामने डिस्प्ले होगा. अब वो आपसे कहेगा डेटाबेस फर्स्ट या मॉडल फर्स्ट. क्रिएटिंग मॉडल फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस. अब वो डेटाबेस से पहले से बने हुए डेटाबेस से भी ले सकते हैं, और आप क्रिएटिंग अ मॉडल विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग आप डेटाबेस के साथ कर सकते हैं. हमारी एग्जाम्पल में हम इसको दोनों के अंदर चलाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि डायरेक्ट एजुकेशन पे देख रहे हैं. आफ्टर एडिंग ऐड द एंटिटी डेवलपर क्रिएट मॉडल विज़ार्ड विल बी डिस्प्लेड. Help to create a tweak a newly empty model. Choose model first on the first wizard page. अब आपने सबसे पहले आपने जो पेज है उसमें आपने मॉडल फर्स्ट पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना. नेक्स्ट पेज आपके आएगा मॉडल सिंक्रोनाइजेशन. ऑन दिस पेज यू कैन गेट ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्टोरेज पार्ट ऑफ मैपिंग ऑफ द मॉडल विद इट्स कंसेप्चुअल पार्ट. यानी दो पार्ट होते हैं ना आपके डाटाबेस के, एक आपका कंसेप्चुअल पार्ट होता है और एक आपका मॉडल पार्ट होता है. इन दोनों की वो चीज़ें करेंगे. डू यू वांट टू इनेबल सिंक्रोनाइजेशन? इसके लिए हम अपना नेक्स्ट अपनी वेबसाइट पे जाएं और देखें क्या कह रहा है. द फर्स्ट विजिट पेज, चूज SQLite एज द टारगेट सर्वर और द मॉडल सिंक्रोनाइजेशन सेटअप पेज ऑन द मॉडल प्रॉपर्टी पेज. यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ नेम्स पेज, द डाटा कंटेंट क्लास ऑफ दिस मॉडल. वी हैव यूज टास्क लिस्ट डेटाबेस एज द डाटा कंटेक्स्ट क्लास नेम. तो आप अपना जो भी नाम बनाना चाहें वो रख सकते हैं. दैट वाज नॉट अ बिग इशू. आप जब इसको नेक्स्ट कर देंगे सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, तो आप टारगेट सर्वर की बात करेंगे. तो अब आपके पास 4 आ रहे हैं जी, MySQL, Oracle, PostgreSQL एंड SQLite. तो हमने यहाँ से सबसे पहले क्या आंसर लेना है. हमने मॉडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद टारगेट सर्वर SQLite एज द टारगेट सर्वर. So you will choose target server as SQLite. और इसका सर्वर वर्जन है 3.7, 3.6, बहुत सारे वर्जन हैं. इनका भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अभी आपने जितना वर्जन चल रहा है वो ले लें. टारगेट स्कीमा आपने क्या रखना है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स कर लें, प्रोडक्ट्स. टास्क लिस्ट है, जो भी डाटाबेस आप बनाना चाहें वो सारे के सारे याद रखें कि वो यहाँ मॉडल के अंदर आपके पास मौजूद होंगे. नेक्स्ट आप कीजिए. तो यहाँ पे आने के बाद टेबल एंड प्रोसीजर नेम्स, रिमूव प्रीफिक्सेस, केस है, टेबल कॉलम्स नेम कौन कौन से लेने हैं आपने. ऑन दिस पेज स्पेसिफाई नेमिंग रूल फॉर डाटाबेस ऑब्जेक्ट एंड देयर एलिमेंट्स. अब ये सारी वाली चीज़ें हैं जो आप डाटाबेस के अंदर पढ़ के आ चुके हुए हैं, बेशक वो आपने SQL सर्वर में ही की हो. सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम इसके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल है टेस्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम,
और टेस्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर, अब जैसे आपने अनचेंज रखा है, कैपिटलाइज किया है, तो हर चीज़ आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट लेटर अपर केस रखा है तो देखें कि हर एक का पहला लेटर जो है वो अपर केस होगा, जो जावा वाले नेमिंग कन्वेंशन में है। टेबल एंड प्रोसीजर नेम, सिमिलरली टेबल एंड प्रोसीजर नेम आप अपर में रखेंगे तो सारे के सारे अपर नेम में आ जाएंगे, केस से मुराद ये। वैसे बेहतर ये है कि फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, फर्स्ट लेटर लोअर केस, ये इस तरह से भी हो सकता है। आप जो आपको आसानी हो, जिसमें आप करना चाहें, अपर केस में मैं कर लेता हूँ। रिमूव प्रीफिक्सेस, आपने अगर टेबल के प्रीफिक्सेस हटाने हैं, ऐड प्रीफिक्स करना है। ऐड प्रीफिक्स है आपने टेबल के नाम आपने वहाँ डालने, सफिक्स डालना है, वो आप कर देंगे, नेक्स्ट कर दें। एंटर द नेम ऑफ द नेम स्पेस दैट यू विल कंटेन योर मॉडल, तो जिस तरह हमने यहाँ पे इसको बताया कि अब टास्क लिस्ट एज द डेटाबेस क्लास नेम। आफ्टर क्रिएटिंग द एम्प्टी मॉडल लेट अस डिज़ाइनर जो है वो आपको करेगा, उस वक्त तक आप अपना नाम डाटा कंटेक्ट दे के पर टाइप आप नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। तो वेट करें, ये थोड़ी देर में आपके सामने एक नया पेज लेके आ जाएगा। दैट वाज लाइक दिस, ये प्रोडक्ट डायग्राम बन चुकी है। इसके अंदर आप मॉडल एक्सप्लोर में आ चुके हैं। यहाँ पे क्लासेस हैं, एसोसिएट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इनहेरिटेंसेस हैं, मेथड्स हैं, कम्प्लेक्स टाइप्स हैं, इनम टाइप्स हैं, डायग्राम्स। ये आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। तो जब आप तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे डाटाबेसेस को क्रिएट करना शुरू करना। आफ्टर क्रिएटिंग द एम्प्टी मॉडल लेट अस डिज़ाइनर टू ऐड द टास्क आइटम लिस्ट कास्ट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जैसे हमने आईडी, कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन, द रिजल्ट इज़ शोन एज फॉलोज। तो after saving the model, the C# code for the task list database context and the task list item can be generated automatically. Additionally, we have manually created, जब आप यहाँ पे अपना database बना लेंगे तो जैसे कि यहाँ पे database explorer, create new entities in the model by dragging items in the database explorer. आप इसमें इसके साथ मॉडल एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं, दोनों ओपन कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर भी बहुत सारे पड़े होते हैं, लिंक कनेक्ट है। तो यहाँ तक अभी हम इसको रख रहे हैं, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आप इसके साथ हम वर्किंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।